जेब की जंजीर। दृश्य एक गांव की खाप पंचायत। धूप ढलते ही बरगद के नीचे चारपाइया। मुखिया सुंदर सिंह दहशत फैलाए बैठा है। पंचगण कमल सिंह, वकील बिशन जोगिंदर। दूसरी तरफ नवयुवक विक्रम खड़ा है। उसकी बहन मंजीत नजरे जमीन पर गड़ाए पीछे बैठी है। मुखिया के इशारे पर एक पंच मंजीत को देखता है। सुंदर सिंह ठंडी आवाज में, विक्रम, तू हमारी खाप में आया है अपनी बहन के ससुराल के खिलाफ। कहता है मेरे जीजा गुरदयाल ने उसकी कमाई हड़प ली। पर सुन, औरत की कमाई घर के मुखिया की होती है। यही रीति रिवाज है। विक्रम एक कदम आगे। चौधरी जी, रीति रिवाज के नाम पर जबरन कमाई लूटना, क्या यह खाप को मंजूर है? मेरी बहन रेलवे में टिकट चेकर है, महीने की 35,000 रुपए कमाती है। उसके पति गुरदयाल ने उसका बैंक खाता अपने कब्जे में ले रखा है। बहन को जेब खर्च के लिए घर से पूछना पड़ता है, 200 रुपए के लिए। कमल सिंह हंसते हुए, बस यही कारण है। औरत कमाए तो घर में ही तो आएगा। जेब खर्च क्या चाहिए उसे? रोटी पड़ा तो दे ही रहे हैं। विक्रम तीखे स्वर में, कमल सिंह जी, आपकी बेटी भी कमाती है, वो जेब खर्च मांगती है तो दामाद देता है। या आपके घर में भी यही कानून है? कमल सिंह चुप हो जाता है। मुखिया घूरता है। विक्रम आगे बढ़ते हुए, पिछले 3 साल में मेरी बहन ने करीब 12 लाख रुपए कमाए। उनमें से ना उसकी सहेली की शादी में गए, ना अपने लिए साड़ी ली, ना बच्चों की किताब खुद खरीदी। हर पैसा गुरदयाल के खाते में। और जब मंजीत ने विरोध किया तो उसे पिटवाया। यह सब सबूत हैं, अस्पताल के पर्चे, एमएलसी रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट। विक्रम एक फाइल मेज पर रखता है। पंचगण उठकर देखते हैं। बिशन वकील पंच चश्मा चढ़ाकर, देख, कानूनी तौर पर औरत की कमाई उसकी अपनी होती है, पर गांव की बिरादरी में पति का अधिकार होता है। यह तो सामाजिक मसला है। विक्रम ठहरकर, बिशन साहब, आप वकील होकर भी यह कह रहे हैं? तो फिर बताइए, जब औरत घर चलाती है, बच्चे पालती है, खेतों में काम करती है, तो उसकी कमाई पर अधिकार? और जब वह नौकरी करके लाती है तो वह घर के मुखिया की? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? जोगिंदर टर्राते हुए, छोकरे, बहुत बढ़-चढ़ कर बोलता है। असल में तू अपनी बहन को उकसा रहा है। खाप का फैसला यही है, पति कमाई रखे, औरत का काम घर संभालना। बेचारे गुरदयाल पर कुढ़ रहा है। विक्रम ताली बजाते हुए व्यंग्य में, वाह जोगिंदर जी, वाह। तो जिस औरत की कमाई पर पूरा घर चलता है, उसे जेब खर्च तक न देना, यह आपके लिए ठीक है? और अगर मैं बताऊं कि गुरदयाल ने उसी पैसे से अपनी रखेल रखी है। शराब पर 10-12 हजार महीना उड़ाता है, पर अपनी बीवी को 50 रुपए भी नहीं देता। पंचगण के चेहरे बदल जाते हैं। सुंदर सिंह पसीना पोंछता है। सुंदर सिंह गरजते हुए, झूठ, गुरदयाल बराबरी का आदमी है। तू सिर्फ परिवार बिगाड़ रहा है। विक्रम शांति से पर जहर घोलते हुए, तो फिर यह लीजिए गुरदयाल के बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल। 14 फरवरी को शराब की दुकान पर 2,500 रुपए, 20 मार्च को दूसरे महिला को ट्रांसफर 5,000 रुपए और मंजीत के खाते से हर महीने 10,000 रुपए उसके नाम पर निकले। फाइल से निकालकर दिखाते हुए, अब कहिए, क्या यह पति का अधिकार है या चोरी और जुल्म? सन्नाटा छा जाता है। मंजीत धीरे से सिसकती है। उसके बच्चे, एक लड़का आगे आता है।
बालक रोते हुए, चौधरी जी, मेरी माँ को हमारे स्कूल की सैर के लिए 50 रुपए नहीं मिलते थे। पापा कहते थे पैसा पापा का है, माँ कमाती है पर उसका कुछ नहीं। प्लीज माँ को उसका पैसा दिलवाइए न। बच्चे की बात सुनकर कई ग्रामीणों की आंखें नम हो जाती हैं। सुंदर सिंह चुप हो जाता है। बिशन वकील चश्मा उतार लेता है। विक्रम अंतिम स्वर में सबको संबोधित करते हुए, आप लोग कहते हैं खाप न्याय करेगी, पर आपका न्याय वही है, कमाने वाली औरत को जेब खर्च तक न दे दो तो भी चुप रहो। मैं आज न्याय इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन इंसान है। उसने पसीना बहाया, वह उसकी कमाई है। पति साझेदार है, मालिक नहीं। सुंदर सिंह की ओर देखते हुए, आप अपनी खाप का फैसला लिख लीजिए, पर मैं पुलिस और महिला आयोग के पास जा चुका हूँ। मंजीत अब अलग रहेगी और जो लोग दूसरों की कमाई का मालिक बनते हैं उन्हें जेल होगी, खाप नहीं बचाएगी। विक्रम मंजीत और बच्चे को लेकर चलता है। चौधरी सिंह चारपाई तोड़कर उठता है पर आवाज नहीं निकाल पाता। पंचगण जमीन की तरफ देखते हैं। अंतिम आवाज पर्दे के पीछे। जो दूसरे के पसीने का मालिक बन बैठता है वह अपना ही इंसानियत खो देता है। कमाई अपनी हो या पराई, हक हर इंसान को अपने पसीने पर होता है, यही पहला न्याय है। समाप्त।